गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम क्लास 12th की डिस्कशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि आपकी ज्योग्राफी की क्लास 12th की बुक है, उसका चैप्टर 4 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। इन MCQs को करने के बाद आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस डिस्कशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस माइंडसेट के पेज से मिल जाएगी। तो आई होप आज आप कुछ इन्फॉर्मेटिव सीख पाएंगे। तो इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। सो क्वेश्चन हमसे ऐसी स्टेट के बारे में पूछ रहा है जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान। तो ऐसी स्टेट हमारी इंडिया में जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, केरला, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान। तो इसमें आपका आंसर है केरला। और केरला में 96.2% टू बी प्रिसाइज लिटरेसी रेट है। ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है। अब मैं कोई डेटा बताऊं फिर आप बाद में बोलो कि ये तो गलत है, तो ये 2011 के सेंसस पे बेस्ड डेटा है। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन, द स्टेट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सो ऐसी स्टेट जिसका लोएस्ट लिटरेसी रेट है उसका आंसर है बिहार। आगे चलते हैं, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट HDI? HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ऐसी स्टेट बतानी है आपको जिसका हाइएस्ट HDI है। पंजाब, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है सेकंड, केरला। केरला हैज़ द हाईएस्ट HDI एंड उसका HDI है 0.625, फॉलोड बाय, वैसे इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है बट स्टिल, फॉलोड बाय पंजाब। पंजाब का HDI है 0.569। इतना आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है बट मेन आपको ये याद रखना है कि केरला फर्स्ट पे और पंजाब फिर उसके बाद आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, ह्यूमन डेवलपमेंट कंसर्न विद। ह्यूमन डेवलपमेंट किससे कंसर्न है? क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी में, नंबर्स में डेवलपमेंट जो हो रही है। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट जो क्वालिटी की डेवलपमेंट, जैसे हम कहते हैं ना कि कपड़े की क्वालिटी। सो क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट, बोथ 1 and 2 यानी कि दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी, और नन ऑफ द अबव। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट टर्म को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होती है। डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर आप बोल रहे हो कि इस एरिया का डेवलपमेंट हुआ है तो वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है इसका मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात हो रही है। तो क्या वो क्वांटिटी से रिलेटेड है, क्वालिटी से रिलेटेड है, या बोथ 1 and 2? तो इसका आंसर है क्वालिटी। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद क्वालिटी, क्योंकि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को क्वांटिटी यानी कि नंबर्स में माने तो देखा जाए तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन नंबर वाइज तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, किस तरीके के स्टैंडर्ड हैं, आपकी क्या क्वालिटी है एजुकेशन की, हर चीज़ की, वो है क्वालिटी की डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNDP? बताइए UNDP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, या नन ऑफ द अबव? तो आपको UNDP की फुल फॉर्म बतानी है। तो यूनाइटेड नेशंस तो है ही, यूनाइटेड नेशन या नेशनल, यूनाइटेड तो कॉमन है मतलब इन ऑप्शंस में, पर आपका आंसर है थर्ड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव पॉजिटिव, या नन ऑफ द अबव?
बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। अगर आपने पिछली डेफिनेशन मेरी ध्यान से सुनी है तो आपको पता होगा इसका आंसर बहुत आसानी से कि ह्यूमन डेवलपमेंट ऑलवेज नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दोनों या कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपको डेवलपमेंट टर्म अच्छे से समझ आ गई तो इसका आंसर है सेकंड, ऑलवेज पॉजिटिव। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होती है। Which agency is responsible for preparation and publishing the list of human development of the world's countries? ऐसी एजेंसी का नाम पूछ रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जिम्मेदारी लेती है अपने ऊपर उसके पब्लिश करने की और प्रिपरेशन करने की ऐसी लिस्ट्स की जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड्स कंट्रीज़, दुनिया की जो अलग अलग देश हैं उनमें कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है उसकी लिस्ट बनाती हैं और उनको पब्लिश करती हैं। वो कौन सी एजेंसी ये काम करती है? WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP। बताइए। WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज़ में दुनिया की कितनी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी लिस्ट प्रिपेयर करके पब्लिश करती है? तो इसका आंसर है UNDP। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सेंसस 2011? अब लिटरेसी रेट में हमें ये समझ आ गया कि केरला और बिहार ये दो स्टेट्स हैं जिनको आपको नाम पक्का याद रखना है क्योंकि इसकी हाईएस्ट है और इसकी लोएस्ट है। लेकिन पूरी कंट्री हमारी इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है? तो लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 74%। इसमें से अगर आप फीमेल्स की बात करो तो फीमेल्स में 65.5% है और अगर आप मेल्स की बात करो तो 82.1% है। बट एज अ होल हमारी कंट्री में 74% लिटरेसी रेट है। नेम द कंट्री हैविंग हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI कौन सी कंट्री का हाईएस्ट है? नॉर्वे, इंडिया, फ्रांस, जापान। तो नॉर्वे, इंडिया, फ्रांस, जापान में से आपका आंसर है नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया? ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको याद करने पड़ेंगे इनके आंसर्स। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गोवा। तो ऐसी स्टेट जिसकी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है उसका आंसर है गोवा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 कह रहा है Which one of the following scholars introduced the concept of human development? अब हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी चीज़ें पीछे डिस्कस की हैं, तो ये कॉन्सेप्ट किसी ने तो दिया होगा, तो उस स्कॉलर का नाम पूछ रहा है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया था। हम्बोल्ट, डॉक्टर महबूब उल हक, LNC सेपल या रेडजिल। इनमें से कौन से ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था? तो आपका आंसर है डॉक्टर महबूब उल हक। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट? नॉट का क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि कितनी बार हम इसको नॉट को स्किप करके आंसर दे देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? तो बताइए इनकम, वेलफेयर, इक्वालिटी या कैपेबिलिटी, इसमें से कौन सी अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट की नहीं है? तो इसका आंसर है इक्वालिटी। बेसिकली 4 अप्रोच होती हैं। कौन सी होती हैं? ये तो 3 है और एक और होती है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं, नहीं तो वैसे हम आगे इसको डिस्कस करेंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13। When was the first human development report published by UNDP? अब हम ये समझ चुके हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, हम UNDP की फुल फॉर्म भी समझ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि इसका काम क्या है। दुनिया में जितनी कंट्रीज़ हैं
उनमें जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट की लिस्ट प्रिपेयर करना और उसे पब्लिश करना ये यूएनडीपी का काम है। लेकिन इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट कब पब्लिश की थी? 1990, 1992, 1995, 1996। तो इसका आंसर है 1990 में इन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट को पब्लिश किया था। Which one of the following officially proclaimed the gross national happiness as the measure of the country's progress? आपको ऐसी कंट्री का नाम बताना है जिन्होंने ऑफिशियली GNH यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को भी एक मेजर बनाया है, प्रोग्रेस मेजर करने का। भूटान, नेपाल, इंडिया, कनाडा। तो इसका आंसर है भूटान। भूटान एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को भी एक मेजर बनाया है कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर करने का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, बेस्ड ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे आप कंट्रीज को, अलग अलग कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में, बहुत सारी कंट्रीज हैं, आप उन्हें ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हो? 3 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स या 6 ग्रुप्स? तो इसका आंसर है 3 ग्रुप्स। आप 3 ग्रुप्स में ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे कंट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट का कौन सा पिलर नहीं है? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, वेलफेयर, प्रोडक्टिविटी। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर नहीं है उसका आंसर है वेलफेयर। इक्विटी होता है, सस्टेनेबिलिटी होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, लेकिन क्योंकि ये नॉट वाला क्वेश्चन है और नॉट वाले क्वेश्चन में ध्यान देना चाहिए। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज, अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, अ कांस्टेंट इन साइज, अ सिंपल चेंज इन क्वालिटी। तो कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता ग्रोथ। अब जो ग्रोथ होती है वो क्वालिटी पे नहीं, वो क्वांटिटी पे होती है, क्वांटिटेटिव होती है। तो इसमें तो पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी की बात कर रहा है और ये भी सिंपल चेंज इन क्वालिटी। इसका आंसर है इंक्रीज इन साइज। जो ग्रोथ होती है ना उसमें ऐसा नहीं होता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट पॉजिटिव हो रही है और ये डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन क्वालिटी, ये क्वांटिटी के बेस पे है। डेवलपमेंट में भी कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऐड होते हैं लेकिन मेजरली वो क्वालिटी के बेस पे होती है डेवलपमेंट। कैपेबिलिटी अप्रोच एसोसिएटेड विद, जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसे किस से एसोसिएट किया जाता है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, कार्ल रिटर या रेडजिल? तो इसका आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, डेवलपमेंट मीन्स, ये रिपीट हुआ है बट क्योंकि डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पूरे चैप्टर में लगभग हर चीज़ में यही कवर हो रहा है, तो ये आपकी रिवीजन है कि ये क्वालिटेटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज है, इंक्रीज इन क्वालिटी है या ये सिंपल चेंज है। तो डेवलपमेंट नेगेटिव चेंज तो कभी हो ही नहीं सकता। सिंपल चेंज नहीं, इंक्रीज इन क्वालिटी और क्वालिटेटिव चेंज, तो इसका आंसर है क्वालिटेटिव चेंज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20, विच क्राइटेरिया वॉज यूज्ड इन द अर्ली पीरियड टू मेजर डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मेजर करने के लिए पहले क्या क्राइटेरिया यूज़ किया जाता था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, भाई इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ हुई है, एग्रीकल्चर ग्रोथ कि वहाँ के एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ या पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अर्लियर इकोनॉमिक ग्रोथ को एक क्राइटेरिया माना जाता था जिससे डेवलपमेंट मेजर की जाती थी। क्वेश्चन 21, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पीपल? ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट क्या नहीं है? नॉट वाला क्वेश्चन है। अपॉर्चुनिटीज,
फ्रीडम, हेल्थ, नंबर ऑफ पीपल। देखिए अपॉर्चुनिटीज क्वालिटी से रिलेटेड है, फ्रीडम क्वालिटी से रिलेटेड है, हेल्थ फैसिलिटी क्वालिटी से रिलेटेड है, लेकिन नंबर ये तो क्वांटिटी से रिलेटेड हो गया ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये हमारा आंसर है, ये पार्ट नहीं है, ये आंसर है। विच इज नॉट अ हिंड्रेंस टू इक्विटी, जेंडर, रेस, कास्ट, फ्रीडम। इक्विटी में हिंड्रेंस नहीं है, हिंड्रेंस यानी कि बाधा, जो बैरियर तरीके का कह सकते हो। तो जेंडर, रेस, कास्ट, रेस, जेंडर, ये तीनों हिंड्रेंस हैं, तो आपका आंसर होगा फ्रीडम। क्वेश्चन 23, हाउ मेनी कंट्रीज हैव अ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको वो कंट्रीज का नंबर बताना है जिसमें हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट कंसर्न्स विद, ये रिपीट हुआ है शायद, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, बोथ, तो इसका आंसर है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्कोर ऑफ हाई डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI हाई होने का स्कोर कितना है? अबव 0.6, अबव 0.7, अबव 0.8, अबव 0.9, तो इसका आंसर है अबव 0.8। Question 28. Gross national happiness encourages us to think about the following aspects of development: spiritual, non-material, qualitative, all of these. तो जो हैप्पीनेस की बात कर रहा है वो नॉन मटेरियल थिंग की बात तो डेफिनेटली कर रहा है, और क्वालिटी की भी बात कर रहा है, और स्पिरिचुअलिज्म की भी बात कर रहा है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following two South Asian economists put forward the idea of human development? ऐसे दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट्स के नाम बताने हैं आपको जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया प्रस्तुत किया या बेसिकली पुट फॉरवर्ड किया था। महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड अमर्त्य सेन, डॉक्टर अरुण जेटली एंड महबूब उल हक, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डॉक्टर एंड अमर्त्य सेन। तो आपका आंसर होगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज द मेजर टू एक्सेस टू रिसोर्स? मेडिकल फैसिलिटीज, गुड गवर्नेंस, परचेजिंग पावर, या एजुकेशन? मेजर टू एक्सेस टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की तरफ एक्सेस मेजर करने का तरीका। तो जाहिर सी बात है जिस जगह पे पैसे ज़्यादा होंगे, उनके पास पावर होगी, उनके पास परचेज ज़्यादा करने की पावर है, तभी उनके पास रिसोर्स पे एक्सेस ज़्यादा है कि जब भी उनको ज़रूरत पड़े वो कुछ भी परचेज कर सकें, उन्हें कोई बैरियर ना हो, पावर का, इकोनॉमी, मनी, किसी चीज़ का बैरियर ना हो। तो मेडिकल फैसिलिटी, गुड गवर्नेंस, एजुकेशन नहीं, इसका आंसर है परचेजिंग पावर। आपकी एक्सेस टू रिसोर्सेज उससे मेजर हो सकती है कि आपकी कितनी परचेजिंग पावर है। ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, या इंडियन लॉ ऑर्गेनाइजेशन? ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ही है शायद आज का। अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट द लॉन्ग वन, इट मस्ट बी लाइफ विथ सम पर्पस, दिस मीन्स। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनिंगफुल लाइफ यानी कि एक लाइफ जिसका कोई मतलब हो, वो सिर्फ ये नहीं होती कि वो लंबी हो, कि आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जिए। वो एक लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई मकसद हो, इसका कोई पर्पस हो।
इसका क्या मतलब है इस लाइन्स का कि पीपल मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, या फिर पीपल मस्ट बी रिच टू लिव अ लॉन्ग सक्सेसफुल लाइफ, पीपल मस्ट बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, या नन ऑफ दीज। तो जो ये लाइंस आपके चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, बात तो वैसे सारी लाइंस ही अच्छी ही कर रही हैं, लेकिन जो आपके चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही है वो है ए, कि लोग हेल्दी लाइफ जिएं, अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सकें, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें और वो फ्री हूँ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। क्योंकि गोल्स वाली बात जो इसमें है वो ये वाली बात ऑलरेडी इसमें कवर हो रही है, और लॉन्ग एंड सक्सेसफुल लाइफ वाली भी। तो ये दोनों पॉइंट्स ऑलरेडी इसमें आ रहे हैं, इसीलिए ये बेस्ट है, ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ये 4 क्लासिफिकेशंस हैं, आपको ये 2 बतानी है, बेसिक नीड्स अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच। ये 2 तो मैंने लिख दी हैं, बाकी 2 आपको गेस करनी है। बताइए वो कौन सी 4 अप्रोचेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो फर्स्ट अप्रोच है इनकम अप्रोच, और सेकंड है वेलफेयर अप्रोच, थर्ड है बेसिक नीड्स अप्रोच, और फोर्थ है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो अगर आपको ये याद नहीं थे तो आप कमेंट में साइड बाय साइड टाइप करके कमेंट डाल सकते हो, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये थे आपके 33 क्वेश्चंस। 33 में से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर गलत भी हुए हैं तो ये टाइम है कि आप सीख सकते हो और बेटर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाफट क्लिक कर लीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।